जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आज का इस स्पेशल न्यू ईयर सर्विस में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं सब लोग नए साल में कुछ नया करने को, कुछ बेहतरीन करने को ठान लिए होंगे। ये सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सृष्टिकर्ता से जुड़े रहेंगे। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15वीं अध्याय 7वें वचन में, बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। चलिए इस नए साल में इस निर्णय के साथ आगे बढ़े, कुछ भी हो जाए हम प्रभु जी का साथ न छोड़ेंगे और उनके वचनों को अपने दिल में भर देंगे। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे प्यारे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन, ये समय आपने हमें लिए दिया। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम साल के अंतिम दिन में आए हैं प्रभु जी। पिछले साल प्रभु जी आपने बचाए रखा। ये साल भर प्रभु जी आपने हमें जो भी दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। गिन गिन के आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सजीव वाहिनी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी हमने जितना उनसे भी बात करने मिलने की कोशिश की प्रभु जी, ऑनलाइन द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, हम विश्वास करते हैं कि आपने उनको छुआ है, उनसे बात किया है। और ये जो मिनिस्ट्री हो रहा है प्रभु जी, उससे आपने बहुत लोगों को प्रभु जी प्रेरित किया है प्रभु जी, और आपने बहुत लोगों का आशीर्वाद दिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। हमने जो कुछ भी किया है, अब जो कुछ भी करते आ रहे हैं पूरे साल भर, क्या दे सकते हैं प्रभु जी, क्या ला सकते हैं प्रभु जी। हम खुद आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, फिर एक दिन स्तुति करने, आराधना करने, वचन सुनने, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में पाते हुए प्रभु जी स्तुति करें प्रभु जी। आप हमारे आराधना में विराजमान होइए प्रभु जी। आप हमारे से बात करिए, वचन, ऐसा वचन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके प्रभु जी आशीर्वाद पाए और आने वाले साल को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हुए रोग आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्योंकि तुमसे बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, क्योंकि तुमसे बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
Angels we have heard and high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspired your heavenly song? Gloria, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria, Gloria in excelsis Deo. See him on a manger land, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, with a sing our Savior's birth. Gloria, Gloria,
Thank you. Thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us.
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन कर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन कर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। I'm nothing without you, nothing without you, Jesus. I'm nothing without you, nothing without you, my Lord. तेरे बिन
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वह मधुर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। अमूल्य प्राण दिया है, पापियों को बचाए। दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वह मधुर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। संपूर्ण चंगाई हमें मिलता है बड़े प्रेम से। स्वर्गीय शांति आनंद मिलता है तेरे नाम से। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे, आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना वह मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक
मुर्दों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वहीं चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वहीं जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वहीं हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट कड़ों को वहीं गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। थैंक यू। जय मसीह की। हर दिन के लिए, हर पल के लिए, आनंदित समय के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि हम सदा अपने ईश्वर में बने रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ
कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए नए वर्ष में प्रभु का पहला संदेश सुनते हैं प्रभु के दास भाई जसविंदर सिंह जी पंजाब से। प्रियो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह में बहुत खुश हैं, आनंद हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस साल 2021 के अंत में हम पहुंच गए हैं और कुछ ही घंटों में हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, साल 2022 में। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हम सब पर इस साल 2021 में बनी रही और हमें आशा है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर 2022 जो नव वर्ष है हमारे जीवन में, उसे भी आशीषों से भरकर अपनी सुरक्षा के साथ, अपनी खुशी और आनंद के साथ लेकर आ रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हम पर की 2021 में। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहे। प्रभु, जितने लोग प्यारे परमेश्वर बीते समय में प्रभु इस महामारी में विशेषकर प्यारे प्रभु जी इसकी चपेट में आए, प्यारे परमेश्वर बहुत सारे लोगों ने पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को खो दिया। प्रभु, कितने लोग जिनके रोजगार चले गए, प्रभु कितने लोग प्रभु महान परमेश्वर जो इस नववर्ष को प्रभु नहीं देखने पाए। प्रभु, हम उन सब में से प्रभु उन सब से अच्छे नहीं हैं। ये आपका अनुग्रह ही है पिता परमेश्वर कि आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया है और प्रभु हम नव वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आपकी दया, प्रभु आपका अनुग्रह है और आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर। ऐसे समय में जब दुनिया भर में पिता परमेश्वर हाहाकार थी, आपने अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखा। इसके लिए हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, नव वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम अपने आप को एक बार फिर से पिता परमेश्वर नई रीति से आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। नव वर्ष प्रभु जी महान परमेश्वर हमारे लिए और आपके सब लोगों के लिए प्रभु बहुत बड़ी आशीषों को लेकर आए। जो 2021 में खोया पिता परमेश्वर, 2022 में आपके लोग दुगुना करके पिता परमेश्वर प्राप्त करें। आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं। मैं आपको आपके चरणों में अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें पिता परमेश्वर और दयालु पिता, हम आपकी आवाज को सुनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और हम वचन पर मनन के लिए दो पदों को विशेषकर देखेंगे। पहला पद है जो पिछले साल 2021 की प्रतिज्ञा जो थी वचन में से परमेश्वर की हमारे साथ, उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी भलाइयों को याद करेंगे। वह प्रतिज्ञा थी 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 8 पद। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का अनुग्रह विशेष रीति से जब हम देखते हैं पिछले साल 2021 में, रादर इस साल जो हम अंतिम समय में हैं, अंतिम पलों में हैं, इस साल 2021 के नववर्ष कुछ ही घंटों की दूरी पर है और हम नववर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो परमेश्वर का अनुग्रह, जहां पर जिस अनुग्रह की बात की गई है
परमेश्वर का अनुग्रह प्रियो जब हम देखें बहुतायत से हमारे जीवनों में बना रहा। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा किया, क्योंकि साल 2021 विशेषकर जो कुछ साल 2020 में शुरू हुआ, ये कोरोना महामारी और दुनिया भर में हाहाकार और तरह तरह की खबरें, तरह तरह की लड़ाइयां देशों के बीच में और कई कुछ जो सुनने को मिला, इस सब के मध्य में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे जीवनों में बना रहा। आप देखिए, विचार कीजिए, परमेश्वर ने ऐसे समय में हमें जीवित रखा जब हमारे चारों ओर लाशों के ढेर लग रहे थे। इस साल में हमने इतने भयावह और इतने भयानक दृश्य देखे, जहां टीवी पर और खबरों में और इंटरनेट पर वीडियोस में हमने देखा कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी लोगों को अपने जो प्रिय लोग थे उनको दफनाने के लिए, उनका संस्कार करने के लिए। और कितने हमारे अपने प्रिय जन जिनको हम जानते थे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे रिश्तेदारी में कोई ना कोई होगा, जो इस वर्ष इस दुनिया में नहीं रहा, नव वर्ष तक नहीं पहुंच पाया। तो यह परमेश्वर का अनुग्रह और बहुतायत का अनुग्रह है जो हम पर बना रहा कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुंचाया और हम नव वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं। परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें प्रियो वो कम है। एक इंसान जो इस साल जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, इस समय में जब खुशी का अवसर है कि हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, वही उस दुख को जानता है। कितने लोग होंगे जो इस नव वर्ष के लिए अपने परिवारों के बिना, परिवार के किसी न किसी जन के बिना नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो हमें परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस वचन में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे साथ की 2021 के शुरू में, कि अपने अनुग्रह को बहुतायत से हमारे जीवन में बनाए रखेगा, उसने बनाए रखा। और फिर आगे लिखा है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। तो परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को भी पूरा किया। और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शायद नौकरी चली गई होगी या काम बंद हो गया होगा या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उनको कमी या अभाव देखना पड़ा होगा, लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखा। तो हमारे लिए धन्यवाद का विषय है जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर तूने इस बीते वर्ष में जैसे भी हो मुझे संभाला, अपने अनुग्रह में बनाए रखा और यह मौका दिया नव वर्ष में जब मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, नव वर्ष में जब मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। तेरा धन्यवाद हो कि यह अवसर तूने मेरे जीवन में दिया, मेरे परिवार के जीवन में दिया। तो यह हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। और उसके साथ साथ प्रभु ने हमें इस बीमारी के संक्रमण से बचाया। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में इस संक्रमण की चपेट में आए होंगे, इस बीमारी की चपेट में आए होंगे और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित उसमें से निकाला। मैं अपने परिवार में अगर देखूं, इस साल अप्रैल में मैं और मेरी पत्नी इसके संक्रमण में आए, इसकी चपेट में आए और संक्रमित हुए। परमेश्वर ने, लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने वो सारी प्रिकॉशंस घर पर ही ली जो एक कोरोना के पेशेंट को चाहिए होती हैं। और परमेश्वर ने हमें संभाला और घर पर ही प्रभु ने हमें चंगा किया और हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये प्रभु का अनुग्रह प्रियो आपके और मेरे जीवन में बना रहा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन के मनन के लिए और नव वर्ष की हमारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है, उसके लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 8 पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। प्रियो, ये हमारी नव वर्ष साल 2022 के लिए प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर हमें नव वर्ष के लिए दे रहा है। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में। जिन 7 कलीसियाओं को प्रभु ने वचन बोले प्रकाशित वाक्य शुरुआती उसके अध्यायों में, उनमें से सिर्फ 2 कलीसियाएं जो स्मुरना की कलीसिया थी और फिलडेल्फिया की कलीसिया थी, उनके लिए प्रभु ने प्रशंसा की बातें कही। और फिलडेल्फिया की कलीसिया विशेष रीति से इसलिए प्रशंसा की पात्र थी क्योंकि फिलडेल्फिया एक ऐसी जगह थी जो रोम और पूर्वी देशों के बीच में, जो पूर्व के देश थे उनके बीच में एक जगह थी जहां पर वह स्थित था और व्यापार का केंद्र था। वहां पर लोगों का आवागमन था और वहां पर बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा थी। अन्य जाति गैर जाति लोग बहुत ज्यादा थे और वहां पर जो चारों तरफ था मूर्ति पूजा का माहौल और ऐसी जो अन्य जातियों की गतिविधियां थी वैसी थी।
और ऐसे में ये छोटा सा झुंड वहां पर, छोटे से परमेश्वर के थोड़े से लोग वहां पर थे, और उन्होंने अपनी गवाही को ऐसी परिस्थितियों में बनाए रखा था, और वहां पर उन्होंने अपने विश्वास योग्यता को बनाए रखा था। उन परिस्थितियों को उन्होंने, उनका असर अपने विश्वास पर, अपने जीवन पर नहीं होने दिया था। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता है। देखिए, हम संसार में, आप और मैं फिलाडेल्फिया के लोगों के समान परमेश्वर की जो आशा संसार के लिए उसका स्रोत है। आप और मैं उनके लिए आशा की किरण है। और फिलाडेल्फिया में जो कलीसिया थी, वहां पर परमेश्वर की गवाही को बनाए हुए थी, और उन्होंने परमेश्वर पर अपनी विश्वास योग्यता, अपने दृढ़ विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखा था, अपना धैर्य नहीं खोया था। और उन पर न सिर्फ वहां पर आसपास की जो जो माहौल था, उसकी जो परिस्थितियां थी, वो उनके लिए परेशानी का कारण थी, बल्कि उसके अलावा उन पर यहूदी लोगों के द्वारा अत्याचार भी किया जा रहा था, जिसके बारे में हम 9 पद में पढ़ते हैं। तो ऐसे में परमेश्वर उनकी प्रशंसा इस बात के लिए करता है कि ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में वे दृढ़ रहे, और परमेश्वर के नाम का, प्रभु के नाम का इनकार उन्होंने नहीं किया। आप और मैं इस संसार में प्रभु के गवाह हैं। परिस्थितियां हमारे लिए भी उसी प्रकार से हैं। मूर्ति पूजा है, और वो तो आप जानते हैं, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, मूर्ति पूजा आम बात है। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, यहाँ पर लोगों के लिए, संसार के खोए हुए लोगों के लिए एक आशा की किरण है। और प्रभु जो कहता है यहाँ पर, विशेष बात जो सबसे पहले हम देखेंगे, वहां लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रियो, उनके जीवन के लिए प्रभु उनकी प्रशंसा कर रहा है। उनकी बहुत ज्यादा प्रार्थना के लिए नहीं प्रभु ने ये बात कही, उनके दान दशमांश के लिए प्रभु ने ये बात नहीं की, बहुत ज्यादा आराधना के लिए प्रभु ने ये बात नहीं की, लेकिन उनके जीवन के लिए, उनके चाल चलन के लिए, उनके व्यवहार के लिए, और उनकी जो दृढ़ता, जो कंसिस्टेंट विश्वास उनका प्रभु पर था, उसके लिए प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और इस बात के लिए प्रभु उनकी प्रशंसा करता है। देखिए, वचन में हम देखते हैं, यदि हम उदाहरण के लिए देखें, यूसुफ के जीवन की परिस्थितियां, किस प्रकार से उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा, बेच दिया, और फिर वहां पर जब वह गया, परमेश्वर ने उसे उन्नति दी, पोतीफर के घर में उसे ऊंचा किया, उसके आदर को बढ़ाया, और एक अच्छे उसको जो पदवी थी वहां पर दी। फिर वहां पर उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, और वह जेल में चला गया। वहां पर भी परमेश्वर ने उसे, फिर भी उसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, और फिर वहां पर वह कुछ समय रहा। फिर परमेश्वर ने किसी रीति से, जो स्वप्न के द्वारा, उसका भेद बताने के द्वारा परमेश्वर से बाहर लेकर आया, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। लेकिन उन परिस्थितियों में जो भी उसके जीवन में आई, वह हमेशा एक बात को, जब उसके भाई उसके पास आए और उसने अपने आप को उन पर प्रकट किया, उसके भाई डर रहे थे कि यूसुफ हमसे बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने बात कही कि मैं तुम्हारे विरोध में, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ किया परमेश्वर ने किया। तो वो परिस्थितियां यूसुफ के विश्वास को, परमेश्वर के साथ उसके प्रेम को, परमेश्वर पर उसके भरोसे को प्रभावित नहीं कर पाए। तो इस बात के लिए परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। हमारे जीवन में जब हम इस संसार में हैं, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, वो अलग चीज है, वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उन्हें हम अपने विश्वास पर, परमेश्वर के साथ अपने प्रेम पर हम कितना हावी होने देते हैं, वह हमारे हाथ में है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें बल देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम परिस्थितियों का सामना करने पाए। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया की जो स्थिति थी, वह इस प्रकार की थी कि चारों ओर इस तरह का माहौल था, लेकिन ऐसे में भी वे दृढ़ थे, वे विश्वास योग्य थे, परमेश्वर में धैर्य के साथ अपने विश्वास को बनाए हुए थे, और उन परिस्थितियों को उन्होंने अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दिया था। प्रभु इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता है। तो प्रियो, आप और मैं यदि हम अपने जीवन पर विचार करें, तो हमारे कामों को यदि प्रभु देखे, हमारे जीवन को यदि प्रभु देखे, हमारे विश्वास को यदि प्रभु देखे, हमारा जो चाल चलन है, यदि उसको, हमारे चरित्र को प्रभु, हमारे सोच विचार को यदि प्रभु देखे, तो वह हमारे लिए क्या प्रशंसा की बातें बोलने पाएगा। इस संसार में, हमारे जीवन में, हमारे कार्य, जो प्रभु जिन कार्यों की यहाँ पर जिक्र कर रहा है, वह उनके जीवन की बात है, उनके व्यवहार की बात है, और उनकी आत्मिकता की बात प्रभु यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन उनके व्यवहार की बात है। कैसे उन्होंने अपने समाज में, ऐसे माहौल में रहते हुए अपना चाल चलन प्रभु के अनुकूल, प्रभु के वचन के अनुसार बनाए रखा। और यहाँ पर आगे प्रभु कहता है, तुमने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु के वचन पर चलते रहे। ऐसी परिस्थितियों में भी वे प्रभु के वचन से इधर उधर नहीं हुए।
तो प्रियो, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, व्यवहार हमारा, चाल चलन, हमारे काम, परमेश्वर उनके प्रति बहुत ज्यादा उन पर ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब फरीसी और महसूलिया प्रभु के उपस्थिति में आए प्रार्थना करने के लिए वहां भवन में, और वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, तो जो आत्मिकता की यदि हम बात करें, तो जो फरीसी था उसने सारी आत्मिकता की बातें बताई कि जो भी आत्मिक बने रहने के लिए जरूरी है मैं करता हूँ। लेकिन प्रभु ने उसे, वहां पर लिखा है कि धर्मी वह ठहर कर नहीं वहां से गया, जो महसूलिया था, जो कर लेने वाला था, वह वहां से धर्मी ठहर कर गया, क्योंकि उसने अपने जीवन को देखा, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को उंडेला, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और फिर उसके बाद जब हम उससे पहले हम देखते हैं वचन में हम देखते हैं, जब प्रभु कहता है जब तू भेंट चढ़ाने के लिए वेदी पर आए, तो यदि तेरे भाई के साथ तेरा व्यवहार सही नहीं है, तेरा गुस्सा है, नाराजगी है, कुछ भी है, तो तू अपनी भेंट को वहीं पर छोड़ दे और पहले अपने भाई के साथ मिल कर। प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि वो बातें जो प्रभु को प्रसन्न करती हैं। और फिर हमारी आत्मिकता आती है। हमारी आत्मिकता हमें हमारी अपनी संतुष्टि के लिए, हमारी अपनी उन्नति के लिए, लेकिन हमारा जीवन प्रभु के नाम की गवाही है, प्रभु के प्रेम की गवाही है। जब हम दूसरों के साथ हमारे व्यवहार के द्वारा अपने परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा लोग प्रभु के प्रेम को देखते हैं, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के कामों को देखते हैं, हमारे जीवन में बदलाव को देखते हैं, तो उससे प्रभु के नाम को महिमा मिलती है और यह बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और फिलाडेल्फिया के लोगों के जीवन में यह बात थी, और प्रभु उनके कामों को देखकर, उनके धैर्य को देखकर, उनकी दृढ़ता को देखकर कि कैसे ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखा था, प्रभु उनकी प्रशंसा करता है। तो प्रियो, हमारे काम कैसे हैं, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार कैसा है, मसीही होते हुए हमारा जीवन प्रभु के लिए कैसी गवाही है। उनका जीवन प्रभु के लिए गवाही था और इस बात के लिए प्रभु उनकी प्रशंसा करता है। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु हमारे कामों को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है, हमारे चाल चलन को जानता है, हमारे सोच विचार को जानता है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं, प्रभु सारी बातों को जानता है। और फिर आगे प्रभु कहता है देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो प्रियो, जो भी परिस्थितियां 2020 में हमारे जीवन में रही, 2021 में हमारे जीवन में रही, इन 2 सालों में जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, प्रभु ने अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखा। और जो इस साल में, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, जो हमने इस साल में खोया, प्रभु नए साल में हमारे लिए नया द्वार खोलने जा रहा है। यहाँ पर यदि फिलाडेल्फिया के संदर्भ में देखें, तो प्रभु द्वार खोलने की बात सुसमाचार के लिए उनके संदर्भ में ये बात कह रहा है। प्रभु उनके लिए द्वार खोलने जा रहा था कि उनके द्वारा सुसमाचार अन्य जातियों तक, यहूदियों तक पहुंचे। प्रभु जो उनके लिए द्वार खोलने जा रहा था, वह उनके छुटकारे का द्वार भी था और फिर सुसमाचार के आगे पहुंचाने का द्वार भी था। आपके और मेरे लिए परमेश्वर नए नए द्वार 2022 में, मेरा विश्वास है, खोलने जा रहा है। 2021 में यदि आपने जो खोया है, यदि और जो कुछ आपने खोया है, प्रभु 2022 में आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है, आपको दुगना करके लौटाने जा रहा है। इस बात का विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए बहुत बड़ी बात है, फिलाडेल्फिया के लोग विश्वास योग्य रहे और प्रभु उनकी विश्वास योग्यता का जो फल है, जो प्रतिफल है, वो उन्हें यह कहकर देता है कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया है। प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए भी नव वर्ष में द्वार खोल दिया है। तो विश्वास रखें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। प्रभु जैसे बहुतायत से तूने अपना अनुग्रह 2021 में हमारे जीवन में बनाए रखा, हमारे परिवारों में बनाए रखा, हमें इस बीमारी में सुरक्षित रखा और प्रभु हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, हमारे जीवनों में हम विचलित हुए, परेशान हुए, लेकिन तूने हमें संभाला। वही अनुग्रह प्रभु नव वर्ष में भी हमारे जीवन में बनाने जा रहा है, बनाए रखे और हमारे लिए नए द्वार प्रभु खोलने जा रहा है। और फिर आगे प्रभु कहता है वो द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करेगा नव वर्ष में 2022 में, वो परमेश्वर की ओर से एक पक्का प्रावधान होगा। बाइबल में लिखा है नीति वचन की पुस्तक में, परमेश्वर जो धन, जो आशीष, जो समृद्धि हमें देता है, उसमें वह दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो आपके लिए द्वार खोलेगा, जो आशीषों के द्वार खोलेगा, परमेश्वर उसे उसका आनंद लेने का अवसर भी आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती देगा। विश्वास रखें, परमेश्वर नव वर्ष में आपके लिए सारे घाटे जो आपको 2021 में सहने पड़े हैं, परमेश्वर 2022 में आपको दुगना करके लौटाने जा रहा है। इस बात का विश्वास रखें। और फिर आगे लिखा है
फिर भी तूने मेरे वचन, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को, हमारी कमजोरियों को जानता है। फिलडेल्फिया के लोग वहां पर ऐसी परिस्थितियों में थे जहां पर उनका विश्वास डगमगा सकता था, वे अपने विश्वास से इनकार कर सकते थे, अत्याचार था, दबाव था, चारों तरफ ऐसा माहौल था, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखा था, परमेश्वर के वचन का पालन करते रहते। परमेश्वर उनकी उनकी परिस्थिति को जानता था, उनकी कमजोरी को जानता था, उनकी सामर्थ्य को जानता था कि बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में एक रहते हुए परमेश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ रखा था। और प्रभु इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता है। प्रभु कहता है, मैं तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु जानता था इस चीज को, और इसलिए प्रभु उनकी प्रशंसा करता है कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपना बहाना नहीं बनाया, प्रभु पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखा और प्रभु ने उन्हें संभाला। और प्रभु इस बात को उनके सामने, उनकी प्रशंसा में ये बात कहता है कि तुमने मेरे वचन का इनकार नहीं किया, मेरे वचन पर चलते रहे, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो प्रियो, हमारे लिए नववर्ष में एक निर्णय है जो हमें करना है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हम प्रभु के वचन पर चलते रहें, प्रभु के वचन को मानने वाले रहें और प्रभु पर अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखें। देखिए, मैं नहीं मानता हम में से कोई भी ऐसा होगा जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में प्रभु के नाम का इनकार करेगा। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वो परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। 2022 के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं, इधर उधर के कई तरह के लोगों ने की हैं कि 2022, 2021, 2020 से भी बदतर होने जा रहा है और भी भयानक महामारियां और ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन प्रियो, जब शिष्य प्रभु के साथ नौका में सवार थे, प्रभु उस नौका के निचले हिस्से में सो रहा था, तो शिष्यों ने जाकर उसे जगाया और उसे कहा, प्रभु क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि हम डूबने को हैं? उन्हें ऐसा लगा कि जो विपत्ति आई है वह उन्हें, उनकी नौका को डुबो देगी और वे नाश हो जाएंगे। लेकिन वे यह बात भूल गए, उसी नौका में उस पूरे समुद्र को बनाने वाला और उस सृष्टि का स्वामी उस नौका में उनके साथ सवार है। यदि नौका डूबती है वह भी डूबेगा, लेकिन ऐसा न कभी हुआ और न कभी हमारे जीवन में न कभी ऐसा होने वाला है। आपके जीवन की नौका में परमेश्वर आपके साथ सवार है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सवार है, मेरे साथ सवार है। इस यात्रा में, जो विश्वास की यात्रा जिस पर हम निकले हैं, इसमें प्रभु हमारे साथ है। इसलिए 2022 कुछ भी लेकर आए, 2022 में जो भी होने वाला है, जो भी आने वाला है, आपके और मेरे वश में नहीं है, वो आपके और मेरे नियंत्रण में नहीं है, हम उसे बदल नहीं सकते। और परमेश्वर ऐसा वादा भी, ऐसी प्रतिज्ञा भी हमारे साथ नहीं कर रहा है कि 2022 में ऐसा कुछ नहीं होगा और प्रभु ऐसा कुछ नहीं आने देगा। ऐसा प्रभु हमारे साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमारे लिए द्वार खोलेगा। उसने हमारे लिए द्वार खोल दिया है। उससे बचने का जो भी आए, जो भी विपत्तियां आए, जो भी परेशानियां आए, जो भी महामारियां आए, कुछ भी आए, यह परमेश्वर ने हमसे इस वचन के द्वारा, ये परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि वह हमारे लिए द्वार जरूर खोलेगा, हमें बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखेगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में जब हम देखते हैं, जब उन्हें कहा गया कि राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करो, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमें राजा के हाथ से बचाए, कि राजा हमें तेरे हाथ से बचाए। लेकिन यदि वह नहीं भी बचाता तो भी उसका धन्यवाद हो। यह व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर 2022 कुछ भी लेकर आए, तेरा धन्यवाद हो। और मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं परमेश्वर कि 2022 भी जैसा भी हो, यदि तू साथ है, तू मेरी नौका में सवार है, 2022 भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे 2021, 2020 नहीं बिगाड़ पाया। तूने सुरक्षित रखा, मेरे परिवार पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा। पूर्ण विश्वास के साथ प्रियो नववर्ष में प्रवेश करें 2022 में। परमेश्वर को साथ लेकर प्रवेश करें। परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरी नौका में तू सवार है, ये डूबेगी नहीं,
तेरा धन्यवाद हो, तू बचाने वाला परमेश्वर है। और विश्वास में दृढ़ बने रहें, फिलडेल्फिया के लोगों के समान धीरज के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में दृढ़ बने रहें और बड़े विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और गर्व के साथ 2022 में प्रवेश करें। प्रभु ने कहा, यदि राई के दाने के समान भी विश्वास हमारे अंदर हो तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी हमारे रास्ते से हट सकती हैं। तो प्रियो, 2022 में कोई भी इतनी बड़ी परेशानी नहीं आ सकती जिसका हल हमारा परमेश्वर ना कर सकता हो। यदि आपके जीवन में दुख बीमारी है, 2021 में आप दुख बीमारी और ऐसी चीजों से जूझते आए हैं, 2022 में परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल दिया है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि आपने अपने काम को खो दिया है, परमेश्वर 2022 में आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है। विश्वास के साथ, प्रभु पर पूरे निश्चय के साथ 2022 में प्रवेश करें। और एक विशेष बात, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। अपने जीवन पर विशेष रीति से गौर करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, आराधना करें, गीत भजन गाएं, आत्मिकता के जो भी काम आप कर सकते हैं करें, लेकिन अपने जीवन पर विशेष ध्यान दें। उनके अंत में काम ही थे फिलडेल्फिया के लोगों के, जिनके कारण प्रभु ने उनकी प्रशंसा की। उनके व्यवहार के कारण, वहां पर उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया, उसके लिए प्रभु ने उनकी प्रशंसा की और प्रभु के विश्वास में और प्रभु के ऊपर उनके भरोसे में वह दृढ़ बने रहे। इसलिए विश्वास के साथ, खुशी और आनंद के साथ सारी अपनी चिंताएं प्रभु के ऊपर डालते हुए 2022 में प्रवेश करें और प्रभु आपके साथ होगा, आपकी नौका को चलाएगा, आपके जीवन में आने वाले तूफानों को शांत करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 पद एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जैसे परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, कोई ऐसी बात नहीं जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके। कोई भी विपत्ति 2022 में, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी बात, ऐसी विपत्ति, आपदा, मैं मानता हूं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। 2021-22 में यदि आप इतने बड़े तूफानों से लड़कर यहाँ तक पहुंचे, 2022 में भी परमेश्वर आपके साथ होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें अपने चरणों में दिया। धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए जो पिता परमेश्वर हमने जिस पर विचार किया। धन्यवाद आपने हमसे बातें की। प्रभु 2022 के लिए आपकी जो प्रतिज्ञा है, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारे लिए द्वार खोल दिया है। 2021 में जो कुछ पिता परमेश्वर प्रभु हमने संसार में होते हुए देखा, बहुत भयानक था। और प्रभु ऐसी ऐसी बातें देखने सुनने को मिली प्रभु, जिन पर विश्वास नहीं हुआ। कैसा हो सकता है प्रभु दयालु पिता, लेकिन 2022 की दहलीज पर आप हमें लेकर आए और हम नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा विश्वास है हमारे जीवन की नौका में हमारा प्रभु यीशु मसीह सवार है। वह नौका डूबेगी नहीं, डगमगाएगी। लहरें, तूफान प्रभु हमारे जीवन की उस नौका के साथ टकराएंगे, लेकिन वह इसे डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है कि नववर्ष में आपने हमारे लिए छुटकारे का, हमारी सुरक्षा का, हमारी तंदुरुस्ती का, हमारी आशीषों का द्वार खोल रखा है। इसलिए प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हुए आत्मविश्वास के साथ और आप पर संपूर्ण भरोसे के साथ प्रभु नववर्ष में प्रवेश करते हैं। प्रभु जी महान परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी बातें, आपका वचन सत्य है। आप अपनी प्रतिज्ञाओं के पक्के परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे परिवारों के साथ, हमारे कामों में, प्रभु जी हमारे बाहर अंदर आने जाने में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और हमारे जीवन के हर एक पहलू में बनी रहे। और प्रभु हम फिलडेल्फिया के कलीसिया के समान, उन विश्वासियों के समान परिस्थितियों को प्रभु अपने विश्वास पर, अपने भरोसे पर, आपके साथ हमारे प्रेम पर हावी ना होने दें। आपका आत्मा हमें संभाले और हमें चलाए।
हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारी सेवकाई की तरफ से आप सबको नव वर्ष 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी आशीषों को, तंदुरुस्ती और खुशियों को लेकर आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।